वेलकम टू केपी पॉइंट्स। केपी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड, क्वेश्चंस फ्रॉम सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब प्रैक्टिकल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोस्कोप का आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है? ऑक्यूलर, ऑब्जेक्टिव, यस। क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे अधिक आवर्धन देता है? लो पावर ऑब्जेक्टिव, नो। हाई पावर ऑब्जेक्टिव, नो। ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, ऑयल इमर्शन में प्रयुक्त तेल का अपवर्तनांक होता है? पानी के समान, नहीं। कांच के समान, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइड और कवर स्लिप के बीच प्रयुक्त माध्यम है? स्लाइड और कवर स्लिप के बीच प्रयुक्त माध्यम है? जल, नहीं। तेल, नहीं। माउंटिंग माध्यम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियस को स्पष्ट देखने हेतु सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, सैफरिन, नहीं। मेथिनिल ब्लू, नहीं। एसिटोकार्मीन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी स्लाइड बनाने में प्रयुक्त माध्यम है? ग्लिसरीन, नहीं। डीपीएक्स, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोमीटर का उपयोग होता है? माइक्रोमीटर का उपयोग कोशिका गिनने में, बिल्कुल भी नहीं। कोशिका मापने में, सही। क्वेश्चन नंबर 8, आई पीस माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है? स्टेज माइक्रोमीटर से, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन हम लेंगे साइटोलॉजी प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 9, प्याज की जड़ का प्रयोग किया जाता है? प्याज की जड़ का प्रयोग मियोसिस के अध्ययन हेतु किया जाता है? नहीं। माइटोसिस के अध्ययन हेतु, बिल्कुल सही। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। ठीक है साहब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, माइटोसिस का सबसे लंबा चरण है? प्रोफेज, बिल्कुल सही। प्रोफेज सबसे लंबा चरण है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, मेटाफेज में गुणसूत्र होते हैं? ध्रुवों पर, नहीं। विषुवत रेखा पर, इसका मतलब मान लीजिए ये सेल है और ये इसका सेंटर है, तो जब यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं तो ये जो लाइन है, ये जो सेंटर पे है, इस लाइन को बोला जाता है विषुवत रेखा। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 12, एनाफेज में होता है? एनाफेज में क्रोमेटिड का पृथक्करण होता है, बिल्कुल सही। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, टीलोफेज में बनती है? टीलोफेज में स्पिंडल बनती है क्या? नहीं। न्यूक्लियर झिल्ली यानी कि केंद्रक झिल्ली बनती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, मियोसिस होता है देह कोशिका में, यानी कि जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें होता है क्या? नहीं। जनन कोशिकाओं में, बिल्कुल सही। जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है, जबकि कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है सब। क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम, बाईवैलेंट बनते हैं? बाईवैलेंट माइटोसिस में बनते हैं क्या? बताइए साहब। नहीं। मियोसिस में बनते हैं क्या? बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे साइटोजेनेटिक्स की, यानी कि जो अब एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से हैं? साइटोजेनेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 17, गुणसूत्रों की संख्या को कहते हैं? गुणसूत्रों की संख्या को कहते हैं कैरियोटाइप। ठीक है साहब, जो गुणसूत्रों का अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आप सभी जानते हैं कितनी होती है सब? 46 होती है, 46। ठीक है। अब हम बात करें 19, डिप्लॉयड संख्या को दर्शाता है? एन जो है वो हैप्लॉयड को दर्शाता है। ठीक है साहब। 2n डिप्लॉयड को दर्शाता है और ये 3n ट्रिप्लॉयड को दर्शाता है। ठीक है। तो जो 2n है वो डिप्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, सेंट्रोमियर का कार्य है? तो डीएनए संश्लेषण करना है क्या? नहीं। स्पिंडल से जुड़ना है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर होता है? एक सिरे पर, नहीं। बीच में, बिल्कुल सही। थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था जहां हमने सेल बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 22, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर होता है? टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर होता है मध्य में, नहीं। एक सिरे पर, बिल्कुल सही। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की,
पॉलीप्लॉइडी सामान्यतः पाई जाती है। बहुगुणसूत्रता जंतुओं में मिलेगी क्या साहब? नहीं। पादपों में? बिल्कुल सही, सामान्यतः आपको पादपों में देखने को मिलेगी, जंतुओं में मिल सकती है पर वो एक्सेप्शनल होता है, रेयर केस होता है। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइसोमी का उदाहरण है। ट्राइसोमी का उदाहरण डाउन सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 25, कैरियोटाइप का अध्ययन किया जाता है। कैरियोटाइप यानी कि गुणसूत्रों का जो अरेंजमेंट है वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे, और वो अच्छे तरीके से हमें कहाँ पे दिखाई देता है? मेटाफेज में। और अब हम क्वेश्चंस लेंगे स्टैनिंग, जो हमारी स्लाइड होती है उसको स्टैनिंग वगैरह करना, लैब टेक्निक्स, तो लैब में प्रयुक्त जो मटेरियल है उसके हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूक्लिक एसिड को रंगने वाला रंग है सैफरिन है क्या? नहीं। फ्यूक्सिन है क्या? नहीं। एसिटोकार्सिन? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम स्टेन का प्रयोग होता है वायरस को पहचानने में? नहीं। बैक्टीरिया के वर्गीकरण में? बिल्कुल सही, आप आगे इसको पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आगे हम बात कर, देखिए आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग होता है क्या? गुलाबी होता है क्या? नहीं। नीला होता है क्या? नहीं। कैसा होता है? ऐसा बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूं, स्पीयर बनाने में प्रयुक्त होता है। स्पीयर बनाने में क्या स्लाइड उपयुक्त होती है क्या? बिल्कुल सही, जो स्मीयर है वो हमेशा स्लाइड पर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, फिक्सेशन का उद्देश्य है? रंग हटाना? नहीं। संरचना सुरक्षित रखना? बिल्कुल सही, संरचना सुरक्षित रखना। अब क्वेश्चन हम लेंगे लैब सेफ्टी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स है उनका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोस्कोप उठाते समय पकड़ते हैं तो क्या ट्यूब से पकड़ते हैं क्या? नहीं। बेस और आर्म से? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32, कवर स्लिप बनाने का सही तरीका है? तो कवर स्लिप बनाना है सीधा गिराकर बनाएं? नहीं। किनारे से धीरे बनाएं। क्वेश्चन नंबर 33, स्लाइड साफ करने हेतु प्रयुक्त होता है? कपड़ा? नहीं। पानी? नहीं। जाइलिन? जाइलिन से हम स्लाइड को क्या करते हैं साहब? साफ करते हैं, जो आप प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोस्कोप का मिरर उपयोग होता है क्या? माइक्रोस्कोप का मिरर आवर्धन के लिए उपयुक्त होता है? नहीं। प्रकाश परावर्तन हेतु? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35, फाइन एडजस्टमेंट नॉब का प्रयोग होता है? फाइन एडजस्टमेंट नॉब का प्रयोग लो पावर पर होता है? नहीं। हाई पावर पर? बिल्कुल सही। अब क्वेश्चंस हैं आपके वाइवा, जो आपसे पूछा जा सकता है और आपने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके बेसिस पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, रिकॉर्ड फाइल में होना चाहिए क्या? केवल प्रयोग होने चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रयोग होने चाहिए, चित्र भी होने चाहिए, प्रयोग प्लस चित्र होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो सही आंसर क्या है? प्रयोग प्लस चित्र होना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें हम, लेबल डायग्राम में होना चाहिए? लेबल डायग्राम में केवल नाम होना चाहिए? नहीं। क्या केवल तीर होना चाहिए? नहीं। स्पष्ट नाम और तीर के निशान जो हैं वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, प्रैक्टिकल परीक्षा में सामान्यतः शामिल होता है जो आपको एमसीक्यूज होते हैं? बिल्कुल सही। स्लाइड होती है? हाँ। वाइवा होता है? सही। ऑल ऑफ दीज, सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अनन्य गुणसूत्र पाया जाता है? अनन्य गुणसूत्र क्या सभी कोशिकाओं में होता है? नहीं। लैंगिक कोशिकाओं में? नहीं। ऑटोसोम में? नहीं। कहाँ पे होगा साहब? बार बॉडी में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, बार बॉडी पाई जाती है तो पुरुष में? नहीं। बार बॉडी होती क्या है? नंबर ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3x है तो 3x-1 यानी कि टोटल कितनी होगी? 2 बार बॉडी। अब पुरुष के अंदर कौन सी कंडीशन है? XY-1 तो कितना? 0 हो गया, तो पुरुष के अंदर कैसी होती है? 0 बार बॉडी होती है। स्त्री, स्त्री के अंदर XX होता है, तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ एक्स, यानी कि जो जितनी भी एक्स की संख्या है उसमें से -1 कर दीजिए, तो कितना आया यहाँ पे? 1x आया कि नहीं आया? तो स्त्री के अंदर बार बॉडी पाई जाती है। ठीक है, दोनों में नहीं मिलेगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर,
इंटरफेज को कहते हैं। इंटरफेज को क्या कहते हैं? क्या विश्राम अवस्था कहते हैं? बिल्कुल सही, इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इंटरफेज को हम विश्राम अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की मैं बात करूं, डीएनए संश्लेषण होता है, तो डीएनए संश्लेषण जीवन चरण में होता है क्या? नहीं। डीएनए संश्लेषण कौन से चरण में होता है? एस चरण में। ठीक है, आपने ऐसे सेल पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा G1, S, G2, क्लियर? ऐसे देखा है कि नहीं देख? ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, क्लियर? तो एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 43, स्पिंडल तंतु बने होते हैं, एक्टिन से बनते हैं क्या? नहीं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, स्पिंडल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका चक्र में सबसे लंबा चरण है, तो एम चरण सबसे लंबा है क्या? नहीं। इंटरफेज सबसे लंबा चरण है कोशिका का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, साइटोकाइनेसिस का अर्थ है। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, काइनेसिस मतलब विभाजन, तो न्यूक्लियस विभाजन से है क्या? नहीं। न्यूक्लियस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म विभाजन से, बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो पॉलीटीन गुणसूत्र मानव आरबीसी में मिलते हैं क्या? नहीं। ड्रोसोफिला लार्वा में मिलते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 47, लैम्ब्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ गुणसूत्र है, सो लैम्ब्रस, क्या वो ओवोसाइट्स में मिलते हैं हमें? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, ऑटोसोम्स होते हैं, क्या लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? नहीं। अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, इनसे सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता, इसलिए अलैंगिक है। क्वेश्चन नंबर 49, साइटोलॉजी का जनक माना जाता है। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका की स्टडी या अध्ययन, और ये कौन है सब? रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, कोशिका सिद्धांत दिया गया था, तो आप सब जानते हैं स्लाइडन और स्वान के द्वारा क्या दिया गया था सब? कोशिका सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पे हमने बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड, लैब और वाइवा से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आप और चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।